अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। पिछली वीडियो में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से हिस्ट्री बताने की कोशिश की। मैंने आपको कहा था कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पहले किसी भी कौम के बारे में अगर आप कुछ प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो उसकी थोड़ा हदूद दरबा आपको पता होना चाहिए। तो मैंने तो वही बताने की कोशिश की। उसी वीडियो में मैंने कमेंट्स भी किया कि मैं इसका कुछ हिस्सा है जो डिटेल के साथ मैं बताऊंगा, उस पर एस्ट्रोलॉजी भी डिस्कस करूंगा। जब मैं एस्ट्रोलॉजी डिस्कस करते हैं वो कहते हैं कि सीधे सीधे बताया करें, होगा क्या। वो तो मैंने हिस्ट्री बताई थी, क्योंकि हिस्ट्री में फ्यूचर छुपा होता है। और मैंने ये भी कहा था कि जब भी बड़ा हमला होगा तो मून एरीज में या ल्यू में या सेजिटेरियस में या एक्वेरियस में होगा। कल जब अमेरिका ने हमला किया तो मून एरीज में था। ये मैंने पिछली वीडियो में, मैं आपको दो तीन दिन पहले मैंने जो इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि जब भी बड़ा अटैक होगा तो मून या तो एरीज में होगा या ल्यू में होगा या सेजिटेरियस में या एक्वेरियस में। क्या ये एस्ट्रोलॉजी के लिए प्रेडिक्शन नहीं थी? ये चार्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा। फर्ज कर रहे हैं कि किसी बाहर वाले एस्ट्रोलॉजर ने पाकिस्तान के बारे में कोई प्रेडिक्ट करना हो, तो क्या वो पाकिस्तान की सिचुएशन, उसके हालात, उसकी अवाम का करैक्टर और हिस्ट्री पे बात नहीं करेगा? जब वो बात करेगा तो क्या क्या बात करेगी? मैं नहीं करूँगा, आप बताएंगे। वो क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री बताएगा, क्या करैक्टर बताएगा पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम के बारे में क्या बताएगा, हुक्मरानों के बारे में क्या बताएगा? हिस्ट्री तो लेगा ना, फिर ही वो प्रेडिक्ट करेगा ना। माजी का उसको कुछ पता होगा। आपने बताना, मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग ईमानदारी से बताएंगे तो क्या रिसर्च करके बताएगा? नहीं तो फिर मैं बताऊंगा बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह जनरल स्टोर ये फलां वो सब मैं बताऊंगा। पहले तो आपसे सुनना चाहूंगा। अब बात ये है, कल अमेरिका ने हमला किया, ठीक है। मैंने कहा था कि डर और खौफ उसके दिल में अभी भी है हमला करने के बावजूद, क्योंकि माजी है ना, कि माजी में बहुत बुरा किया था। और मैंने इसराइल के बारे में ये कहा था, हिस्ट्री में ये बताया था कि हम तुम्हें किसी दूसरे के सहारे खड़ा करेंगे। कि आज इसराइल, यहूदी बने इसराइल किसी और के सहारे पे नहीं खड़े हुए। पूरे यूरोप और अमेरिका जो दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं आज भी, हम दूसरी बारी, अभी वो तो बारी आएगी, जब बारी आएगी उसके लिए कुरान के कुछ असूल हैं कि तुम मेरा मैसेज सेंटर तक ईमानदारी तक पहुंचा दो, तो फिर तुम्हारा असला तो वैसे ही बेकार है। उनका असला हम किसी काबिल नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ मैसेज पहुंचाने की देर होगी, हम खुद उन्हें जालिमों में शामिल कर लेंगे। सिर्फ मैसेज पहुंचाना, हमारा काम कन्वर्ट करना नहीं था किसी को, हमारा तो अल्लाह का पैगाम मैसेज देना था बस। अब एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, वो मैं बात करूंगा, हल्का सा हिंट देके चला जाऊं कि टाइम में थोड़ा गड़बड़ है। कोई ल्यू लगन भी कह सकते हैं और कैंसर लगन भी कह सकते हैं। हमने लिया वो जब इनकलाब आया था 1 अप्रैल 1989 में, जब 79 में, सॉरी 1 अप्रैल 79 में जब ईरान में इनकलाब आया था। उसका लगन जो है कैंसर या ब्लू है। प्लैनेटरी कंडीशन इस तरह है कि राहु आज भी उनके 8वें घर में है। अगर कैंसर लेते हैं तो 8वें घर में है। वही 8वां घर रिसर्च सब चीज़ों का, ये फिर इल्जाम लगा रहे हैं। यही राहु केतु 2006 और 7 में आया था, तब भी अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगाई जा रही थी, ठीक है जी, कि ये एटॉमिक पावर बनना चाह रहा है, फिर लिबनान में दूसरी जगह पे अपने इख्तियारात बढ़ाना चाह रहा है, हम इस पे फाइनेंशियली पाबंदियां लगा देंगे, ये कर देंगे। बेसिकली अफगानिस्तान में वॉर करने का मकसद भी ये था कि हम अफगान को फतह करके ईरान को पकड़ेंगे, क्योंकि वो तो अफगानियों ने टिकने नहीं दिया है ना, तो वो उनका मकसद भी फ्लॉप हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा, पहला अमेरिका का बादशाह किंग डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जमहूरियत तो खत्म कर दी उसने, कल संडे को जमहूरियत खत्म होगी। अब अमेरिका में पहला रंगीला डोनाल्ड ट्रंप जो अनप्रेडिक्टेबल है, पूरी फिल्म है, उसका पता कुछ नहीं चलता, हमला करके डर रहे, फिर हमला कर भी दिया और ये भी डाउट हो रहा है कि जी पनी हमने किया भी है, हमारा सही जगह पे बैठा भी है, एटॉमिक तबाह हुआ है कि नहीं हुआ, डर और खौफ। फिर
چین سے ریکویسٹ ہو رہی ہے کہ وہ رستہ سمندری جو ہے وہ بات کھلوائیں، ریکویسٹ ہو رہی ہے۔ اسرائیل کو تو میں نے کہا پہلی دفعہ لڑی ہے۔ اسی چارٹ کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا، کیونکہ سیٹرن میں ان کا جو سیٹرن مارس، مرکری اور سن پائسس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ 29 مارچ کو سیٹرن پائسس میں آیا، مارس سیٹرن کا کنجنکشن ہوتا ہے، اور جوپیٹر ان کے تالے میں ہے، یعنی کہ اب کینسر میں ہے، تو اس سے بھی ٹرائنگ بن رہی ہے۔ رجیم چینج کرنے کی کوشش کی تھی نا، جوپیٹر کی دشا چل رہی ہے، جوپیٹر فیور کرتا ہے، مارس بھی فیور کرتا ہے۔ خیر اس چارٹ کے اوپر میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا، اور پھر باقیوں کے بارے میں بھی بات کریں گے پاکستان کے بارے میں بھی۔ بہت سے لوگوں کو جنگ کی وجہ سے ہیرو بنے تھے، اب جنگ کی وجہ سے زیرو بھی بنیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔